आइए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे नंबर की जो कोप्राइम नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक नंबर ये मैंने लिख के रखा है 8 और 10। 8 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2 भी एक फैक्टर है 8 का, 4 भी एक फैक्टर है 8 का। 10 का फैक्टर क्या क्या है? 1, 2 और 5। ये तीनों फैक्टर है 10 का। ये दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या क्या है? मतलब सेम फैक्टर कितना है दोनों में? 1 और 2। 1 और 2 आपका 8 का भी फैक्टर है और 10 का भी फैक्टर है। ये दोनों जो कॉमन है इसमें से ग्रेटर कौन सा है? 2 ग्रेटर है, इसीलिए 2 को हम HCF बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो है तो इससे क्या साबित होता है कि HCF 1 तो है नहीं इन दोनों का, 8 और 10 का। तो 8 और 10 हमारा कोप्राइम नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे तो फॉर अ नंबर टू बी कोप्राइम उनके HCF को 1 होना जरूरी है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल कोप्राइम के 7, 10, 5, 7, 3, 5, ऐसे करके सारे पेयर्स में। हमेशा याद रखिएगा जोड़ों में रहेंगे कोप्राइम। अब आते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है? फॉर अ गिवन पॉजिटिव नंबर, ध्यान दीजिएगा बातों पे, फॉर अ गिवन पॉजिटिव नंबर, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही ये थ्योरम वैलिड है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बेसिकली। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए एंड बी, मतलब हमने कोई भी दो नंबर ले लिया, ठीक है, ए और बी। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा बाद में ताकि क्लियर हो जाए। देयर एग्जिस्ट्स, ध्यान दीजिएगा, देयर एग्जिस्ट्स यूनिक होल नंबर्स Q एंड R। देखिए कैसे चेंज हो गया नंबर का फैमिली। यहां था पॉजिटिव इंटीजर और यहां है होल नंबर, तो इसको भी मैं कर दे रहा हूं अंडरलाइन। Q एंड R such that they satisfy the relation। क्या रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं? रिलेशन A is equal to BQ plus R। ठीक है, जहां की R जो होगा वो हमेशा 0 से या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा और हमेशा B से छोटा रहेगा।
इस बात पे ध्यान देंगे। r जो है हमेशा 0 से इक्वल होगा पर b से छोटा होगा। इसके बारे में हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। इसके पहले ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लीजिए हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है 5 और 15, यानी कि हमारा a जो है वो 5 है, b जो है वो 15 है। तो अब मैंने क्या किया, दो नंबर एग्जिस्ट करेगा q और r सच दैट ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही आसान आप स्टेप यूज कर सकते हैं। आप b को a से डिवाइड करिए, 15 5, इसीलिए इसका नाम है डिवीजन लेमा। आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये डिवीजन करके ही आपको ये वाला रिलेशन मिलेगा। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक चेंज होगा, ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा, क्योंकि जो b है वो a से छोटा है। ठीक है, तो बड़े वाले नंबर को हम a लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला रिलेशन मेरे को मिल गया डिवीजन से, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, I can write 15 as 15 is equal to 5 into 3 plus 0। देखिए इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करिए, आपको समझ आएगा कि यूक्लिड ने जो बात कहा है वो बहुत ही सिंपल है, वो इजीली ऑब्टेन हो सकता है। और यहाँ जो r का वैल्यू है वो 0 है। यहाँ मैंने क्या कहा था कि r जो है 0 हो सकता है, ये जो सिंबल है ये इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इसमें इक्वल टू भी आता है। तो r जो है b से छोटा होगा, 0 जो है वो 5 से छोटा है, और 0 के इक्वल भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ इस केस में 0 से इक्वल है, तो ये हो गया केस 1। तो ये हो गया एग्जाम्पल 1 मेरा। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम 7 और 23। तो बड़ा वाला जो नंबर है वो है हमारा a, छोटा वाला नंबर है वो है b। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, डिवाइड करते हैं, तीन आएगा, अब हम इसको भी
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जैसा लिखना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल है। 23 को लिख देंगे 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, यहाँ से 7 है, यहाँ से 3 आया और यहाँ से 2 आया रिमाइंडर से। ठीक है, देखिए ये भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को फॉलो कर रहा है, यानी कि हर एक डिवीजन जो है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को फॉलो करेगा। अब इस केस में देखिएगा जो r है वो 0 नहीं है। केस 1 में r 0 था, इस केस में r जो है वो 2 है, पर फिर भी वो रिलेशन सेटिस्फाई होगा। जी r जो है 2 है और 2 जो है वो b से छोटा है, 7 से छोटा है, इसमें कोई शक। इन शॉर्ट रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा रहे, ये आप हमेशा देखेंगे। स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।